हेलो फ्रेंड्स। रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि अमवात ये हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो काफ़ी सालों से कुछ मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन उनको बहुत अच्छा सा जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं दिखने को मिल रहा। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये जो जॉइंट्स की बीमारी होती है और उसको ऑटोइम्यून डिसीज बोला जाता है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो हमारे खिलाफ काम करने लगती है, उससे ये प्रोड्यूस हो जाती है। क्योंकि उसके जो कॉजेस है वो मेडिकल साइंस को अभी तक इसके कॉजेस के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो इसको इडियोपैथिक बोला जाता है। वो कैसा होता है, प्रोसेस कैसे होती है ये मालूम है, लेकिन उसकी कॉजेज जो है वो प्रॉपरली मालूम नहीं है, इसलिए उसको जेनेटिक या इन्वायरमेंटल कॉजेस के कॉजेस में वहाँ पे रखा गया है। यानी कि कुछ जीन्स होते हैं जो इनहेरिटेंस के साथ हमें मिलते हैं, यानी कि अगर फैमिली में किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आमवात है, तो संभाव्यता आगे की आने वाली पीढ़ी में आमवात के लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। और उसमें होता क्या है, जो ऑटोइम्यून डिसीज होता है, यानी कि हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो हमारे खिलाफ कैसे काम करती है। तो देखिए, हमारा जो जॉइंट्स बना हुआ होता है वो दो बोन से बना हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है, वो कंटिन्यू जॉइंट्स का काम होता है कि मूवमेंट करने में जो दो जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाजू में वहाँ पे जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन करके एक मेम्ब्रेन होता है, वो की प्रोटेक्शन का काम करता है, जो कि जॉइंट मूवमेंट के वक्त वहाँ पे जॉइंट घिसने से प्रिवेंट करने के लिए, या वो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ना हो इसलिए वो साइनोवियल मेम्ब्रेन दोनों जॉइंट के वहाँ पे लगा हुआ होता है। और जो ऑटोइम्यूनिटी होती है, यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार होने लगती है, यानी कि वहाँ पे उसके विरुद्ध जो वो काम करने लगती है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने लगता है। वो कि बहुत धीरे धीरे से एक कंडीशन ऐसे हो जाती है कि वहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन साइनोवियल मेम्ब्रेन का दोनों साइड में होने लगता है। कॉमन जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें से हाथों के रिस्ट जॉइंट हो गए, उसमें उसके बाद पैर के जॉइंट्स हो गए, इंटरफेरेंजियस जॉइंट्स हो गए, बाद में घुटने हो गए, शोल्डर्स हो गए, सर्वाइकल स्पाइंस इसमें बहुत बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत सालों से पेशेंट में देखने को मिलता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि डिस्ट्रक्शन की वजह से, वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन के डिस्ट्रक्शन की वजह से जो बोन्स है वो एक्चुअल में घिसने लगते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है, डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है, और पेशेंट को मूवमेंट करना, यानी कि चलना फिरना, वर्क करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसके कॉमन जो लक्षण होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूजन वगैरह आ जाती है, तो इसलिए इसके कॉमन लक्षण होते हैं कि सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा स्टिफनेस पैदा होना, टेंडरनेस, यानी कि वहाँ पे अगर हम टच करें, हम वहाँ पे मूवमेंट के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन महसूस होना। उसके बाद वहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे गर्म लगना, तो बहुत दर्द करना, ये कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखे जाते हैं। बाद में अगर वो नी के, यानी कि घुटने वहाँ पे अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत बार सर्वाइकल स्पाइंस होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, वो भी कई बार इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्दनाक महसूस कर सकता है। और उसकी ट्रीटमेंट की अगर लेके हम बात की जाए तो ट्रीटमेंट एलोपैथी में बहुत सारी ऐसी कुछ खास ट्रीटमेंट उनको नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट क्यूरेबल डिसीज ऐसा बोला हुआ है उन्होंने कि वो उसके उसको कुछ क्योर नहीं है। लेकिन वो डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स, यानी कि जो मेडिसिन उसको सूजन वगैरह कम कर सकते हैं, वो मेडिसिन एलोपैथी में जनरली दिए जाते हैं, जिसमें से मिथोट्रिक्सेट एक बहुत कॉमन मेडिसिन होता है। वो कई सारे पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चालू होता है। उसके बाद सल्फेसालाजिन है, लेफ्लुनोमाइड है, उसके साथ कुछ पेन किलर जिसको एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, जो कि स्टेरॉयड के साथ जनरली पेशेंट को देते हैं। तो वो काफ़ी हद तक वहाँ पे वो स्टेबल होते हैं पेशेंट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें मेथोट्रेक्सेट की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट में देखने को मिल सकता है।
जो हड्डियों में से ऑलरेडी वहाँ पे जो क्षय हो रहा है हड्डियों का, वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसकी वजह से जो फ्रैक्चर वगैरह होते हैं पेशेंट में, वो देखने को मिल सकते हैं। तो उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशन जो कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हमें जनरली देखने को मिलते हैं, तो उसके साथ तो हमने बोला कि स्किन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, आंखों के कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस हो जाता है पेशेंट को, और स्किन में बहुत बार इरिटेशन वगैरह, अंदर में जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे सूजन आने लगती है, उसको वैस्कुलाइटिस बोला जाता है। और इसका जो डायग्नोसिस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, जनरली इनिशियल स्टेज में अगर हम एक्सरे करें तो वो प्रॉपरली वहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन लेटर स्टेज में अगर जॉइंट्स पूरे इन्वॉल्व हो गए हो तो वहाँ पे एक्सरे पे डायग्नोसिस हो जाता है। कई बार वो कंफर्म करने के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिसमें से रूमेटॉइड फैक्टर करके ये जो ब्लड टेस्ट है, ये हम बोल सकते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। लेकिन कई बार ये निगेटिव भी आती है, तो उसको हम सीरो निगेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं। उसके साथ एंटी सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट वहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद सीआरपी हो गया, ईएसआर हो गया। तो ये कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन पेशेंट के लिए अनिवार्य होते हैं करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको हमने देखा कि एलोपैथी में बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे हम कौन सी ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, होम्योपैथी में बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि वहाँ पे पूरा सिस्टम मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसको निकालने के लिए वहाँ पे हमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट की हेल्प ज़रूरी होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वो बीमारी चलती है। और होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन अवेलेबल है, वहाँ पे आपको जो जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन हमने देखा कि वहाँ पे वो डिस्ट्रक्ट होने लगता है, वो डिस्ट्रक्ट होने से रोकने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारे अच्छी सी मेडिसिन है। जो सूजन है वो रिड्यूस करने के लिए, वो घटाने के लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है। पेन कम करने के लिए भी होम्योपैथी का इस्तेमाल किया जाता है। और एक होलिस्टिकली, यानी कि पूरी जो डिजीज हमारे शरीर के अंदर वो फैल रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा सा एक साबित हो सकता है पेशेंट को, और बहुत सारे पेशेंट वहाँ पे रिकवर हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिसमें फिजियोथेरेपी हो गया, क्योंकि फिजियोथेरेपी में आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पे इंक्रीज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि और जो बोन्स जो इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे, जो मोबिलिटी उसमें प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि जो डिफॉर्मिटी ना हो, इसके लिए आप फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके भी अगर पेन बहुत ज़्यादा है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे टेंस करके एक प्रोसेस होता है, उसको ट्रांसक्यूटेनस इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन उसको बोला जाता है। तो वो भी करते हैं आप, उससे पेन वगैरह और स्टिफनेस बहुत कम होते हैं पेशेंट में। तो ये कंबाइंड अप्रोच, सिनर्जिस्टिक अप्रोच हम जिसको बोल सकते हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो गए पेशेंट, तो वहाँ पे आप कुछ पेन किलर या स्टेरॉइड आप ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर सिनर्जिस्टिकली, यानी कि होम्योपैथी के साथ और भी हम पैथी को हम कंबाइन करें, तो पेशेंट को अच्छी मात्रा में हम रिकवरी देने में सक्षम हो सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू।